बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। डॉलर का रेट क्या वाकई में आज से बढ़ना शुरू हो रहा है, इसके बारे में पेशगोई करेंगे और इसके साथ साथ कल और पूरे हफ्ते डॉलर का क्या रेट होने वाला है इसके बारे में भी तफसीलात से बात करेंगे। और इसके साथ आप लोगों को बताया जाएगा कि डॉलर का रेट 240 को कब पहुंचने वाला है, इसके बारे में क्या पेशगोइयाँ हैं। और सोना जो है कल से महंगा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, इस पर भी पेशगोइयाँ जो बता रही हैं वो आप लोगों को शेयर करेंगे और आप लोगों को बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चलिए दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की जाने बढ़ते हैं। अगर हम डॉलर के रेट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 हफ्तों से डॉलर का रेट एक ही जगह पर सिमत के अंदर गर्दिश कर रहा है। अगर आप लोग गूगल पर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉलर का रेट चेक करेंगे तो आप लोगों को पाकिस्तान की ओपन मार्केट के अंदर डॉलर का रेट, बाइंग और सेलिंग रेट तो मुख्तलिफ मिलेगा, लेकिन आप गूगल पर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉलर का रेट जो है अप डाउन हो रहा है और 226 से आगे नहीं बढ़ पा रहा और ना ही 220 या 21 से नीचे आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पॉलिटिक्स या फिर सियासत की और इमरान खान साहब के जो जलसों की और इसके साथ साथ मुल्क के हालात की, तो वो भी ख़राब हो रहे हैं। पाकिस्तान की माशियत जो है नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन डॉलर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास डॉलर ख़त्म हो रहे हैं और इसी चीज़ के चलते जो है मुल्क के अंदर डॉलर का रेट जो है एक जगह पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग डॉलर को एक्सचेंज करवाने जाएंगे किसी भी बैंकों के पास तो आप लोगों को ये कहकर जो मोड़ दिया जाएगा कि बैंक के अंदर डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, या फिर ये कहा जाएगा कि डॉलर्स है ही नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की ओपन मार्केट, और अगर आप हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है, आप लोगों को बताता चलूँ कि डॉलर का रेट जो है वो तो खड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पैसा ख़त्म हो रहा है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान को माली इमदाद नहीं मिलती और पाकिस्तान को किसी भी किस्म के जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं उनसे मुनाफा या प्रॉफिट नहीं मिलता, तो पाकिस्तान के पास सरवाइव करने के लिए सिर्फ 2 या 3 हफ्तों का पैसा पड़ा हुआ है। यानी कि पाकिस्तान के ख़जाने के अंदर इतना पैसा मौजूद नहीं है कि आने वाले 2 या 3 हफ्तों के बाद या 1 या 2 मंथ के बाद जितने सरकारी अदारे हैं, जिनमें हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं और दूसरे जितने भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, उनको जो तनख्वाहें हैं वो दी जा सकें, इतने पैसे भी नहीं हैं। बाकायदा से इसके जो सरकारी और बड़े अदारे हैं उनको भी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। बाहर की कंट्रीज़ जैसा कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान के सफारत खाने बनाए गए हैं, उनको भी तनख्वाहें उनके मुलाजमीन को 2 से 3 मंथ के पहले तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही। और अगर हम डॉलर के ऊपर बात करें तो डॉलर भी आप लोगों को किसी भी जो है ओपन मार्केट या ओपन बैंकों से मिलने वाला नहीं है। जिस भी बैंक के पास आप लोग जाएंगे सिर्फ यही कहा जाएगा कि हमारे पास डॉलर नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात वाज़े तौर पर बता दूं कि जिन लोगों के पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, इनके डॉलर्स आने वाले वक्त के अंदर दुगने दामों बिकने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट जो है वो आसमान की बुलंदियों को तो छुएगा ही छुएगा, अगर नहीं छूता तब भी आप लोगों के जो डॉलर का रेट है ओपन मार्केट के अंदर जब आप ख़रीदोगे तो आपको कम से कम 260 और 70 के दरमियान में मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर शॉर्ट चल रहे हैं, मिल नहीं रहे, स्टेट किसी भी बैंकों से नहीं मिलेंगे, तो अब आप लोग जिसको ज़रूरत होगी जब वो डॉलर ख़रीदेगा तो अमूमन जो रेट होगा वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। जिन लोगों के पास डॉलर्स पड़े हुए हैं उनके लिए खुशखबरी है और जिनके पास नहीं है तो वो अफसोस भी कर सकते हैं। बहरहाल हम बताते चलें कि डॉलर का रेट आज से बढ़ना शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि डॉलर का रेट जो है आज से बाकायदा बढ़ना शुरू हो रहा है और पेशगोइयाँ ये बता रही हैं कि डॉलर का रेट 240 रुपये को जनवरी के पहले हफ्ते तक बढ़ सकता है। दिसंबर, आप लोगों को बता दूं कि दिसंबर के अभी 10 से 12 दिन पड़े हैं, तो 10 दिसंबर के 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर डॉलर का रेट जो है बढ़ सकता है और जनवरी के पहले हफ्ते तक जो है बढ़ता रहेगा और 240 तो क्या 250 तक भी जा सकता है।
पाकिस्तान की माशियत के अंदर कल से जो है डॉलर का रेट अप होगा, क्योंकि पाकिस्तान को जो है कर्ज़े नहीं मिल रहे। IMF ने कर्ज़ा देने से इनकार कर दिया है। उसने जनवरी के तीसरे हफ्ते जो है कर्ज़ा देने का कहा है। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के हमसाए जो सऊदी अरब है वहाँ से जो है इमदाद नहीं मिली। अब जो आपको बताता चलूँ तो पाकिस्तान ने सऊदीया से इमदाद लेने के लिए दरख्वास्त की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है, या फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि डामाडोल कर दिया गया है और उसको आगे बढ़ा दिया गया है। इसके साथ जो अगर हम बात करें सोने के रेट के हवाले से, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सोने की पेशगोइयाँ भी बड़ी सख्त की गई हैं। सोने के रेट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सोने का रेट जो है आने वाले दिनों के अंदर जो आपको बताऊं तो 2 लाख तक पहुंचेगा। और दिसंबर के एंड में अगर मैं आपको बताऊं तो 29-30 तारीख तक सोने का रेट जो है आप लोगों को बता दूं कि 2 से 2,10,000 8,000 ये बताया जा रहा है। अगर हम पेशगोइयों के हवाले से बात करें तो पेशगोइयाँ ये कहती हैं कि सोने का रेट जो है यकदम उड़ान भरेगा। और डॉलर की तरह ही आप लोगों को बता दूं कि सोने का रेट जो है यकदम उड़ान भरने की एक बड़ी वजह ये भी है कि LCs लगने की वजह से सोना इंपोर्ट नहीं हो रहा। और जब सोना इंपोर्ट नहीं होगा तो लोग ख़रीदेंगे, और इसका जब मार्केट के अंदर ये शॉर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली इसका जो रेट है वो दिनों के अंदर ही बढ़ जाएगा। आप देखोगे कि आज सोने का रेट जो है 1,58,000 है, तो कल आपको 2 लाख का देखने को मिलेगा। परसों जो अगर आप देखोगे 2,02,000 का होगा। तो इस तरीके के सोने का रेट भी बढ़ सकता है। इसके बारे में जो पेशगोइयाँ की जा रही हैं वो यही की जा रही हैं कि सोने का रेट जो है 2,08,000 से 10,000 तक बढ़ सकता है। और ये जनवरी के पहले हफ्ते तक यानी कि बढ़ता रहेगा, और पहली जनवरी के पहले हफ्ते के बाद जो है फिर डाउन होना शुरू होगा। अगर हम डॉलर के रेट के हवाले से बात करें तो डॉलर का रेट भी 240 तक पहुंचेगा और 250 को भी टच करेगा। लेकिन आपको बताते चलूँ, अगर पाकिस्तान को माली इमदाद मिल जाती है या फिर पाकिस्तान को IMF से कर्ज़ा मिल जाता है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि कर्ज़ा IMF ने देने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने भी पाकिस्तान की जो IMF ने कर्ज़ा देना था उसे जनवरी के तीसरे हफ्ते में कर दिया। तो इस तरीके से अगर पाकिस्तान को कर्ज़ा नहीं मिलता तो आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान को सर्वाइव करने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर शॉर्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली डॉलर का रेट अप हो जाएगा। आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है सर्वाइव करने के लिए। पाकिस्तान की हुकूमत के पास इतना पैसा मौजूद नहीं है कि वो 1 या 2 मंथ जो है पाकिस्तान को सर्वाइव कर सकें। जो पेशगोइयाँ बता रही हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा ख़त्म हो रहा है, तो सरकारी मुलाज़मीन आपको बताते चलूँ कि बाहर के जितने सफारत खाने हैं उनकी जो है मुलाज़मीन की तनख्वाहें 3 से 4 माह की नहीं दी जा रही, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी कम हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर LCs लगने की वजह से ख़ाम माल इंपोर्ट नहीं हो रहा। और जब ख़ाम माल इंपोर्ट नहीं होगा तो पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर का रेट है वो ऑटोमेटिकली चीज़ें बनकर बाहर एक्सपोर्ट नहीं होंगी, तो डॉलर का रेट ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। इसके साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि डॉलर के रेट के ऊपर 240 तक पहुँचने वाला है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डॉलर का रेट नीचे आएगा, तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसी कोई भी सूरत नज़र नहीं आती कि डॉलर का रेट नीचे आ जाए। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़े अदारे हैं, ये लोग हैं, वो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकार लोग जो हैं वो अपनी तिजारत छोड़ रहे हैं। अपने जो आपको बताता चलूँ कि जितने भी माशियतदान हैं, अपनी जो आपको बताता चलूँ कि जितने भी उनके पास फैक्ट्रियाँ हैं, मिल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो तबाह हो रही है, क्योंकि LC लगी हुई हैं, ख़ाम माल इम्पोर्ट नहीं हो रहा और चीज़ें नहीं बन रही। इसके साथ जो है पाकिस्तान के पास सर्वाइव करने के लिए पैसा नहीं बचा है। तो रिपोर्ट के मुताबिक, हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सर्वाइव करने के लिए इतना पैसा नहीं है कि वो 3 या 4 हफ्ते से ज़्यादा पैसा पड़ा हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा कि डॉलर के रेट के हवाले से कि पेशगोइयाँ क्या बताती हैं, और डॉलर का रेट जो है कल से बढ़ना शुरू हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। और सोने के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।